नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी की तैयारी करें आप या यूपी पीसीएस की तैयारी करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है मेंस। और मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं, जिनमें जीएस पेपर 2 सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। वो है इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन। तो सबसे पहले मैंने इस हफ्ते शुरुआत करी है सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने की। ध्यान से सुनिएगा। तो हर एक टॉपिक पे वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप बस इस प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पहला काम। और इसके साथ जो सबसे जरूरी काम है, हर वीडियो में मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं। वो प्रश्न को आप तुरंत जैसे वीडियो खत्म हो टॉपर्स कोड पर जाइए। टॉपर्स कोड गूगल पे डालिएगा या मानस पांडे टॉपर्स कोड या सिर्फ मानस पांडे डालिए। तो टॉपर्स कोड पर या तो यूपीएससी की मेंस की टेस्ट सीरीज है या यूपी पीसीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज है, दोनों पे जाइए। आंसर इवेल्युएटर उस पे एक ऑप्शन है, उस पे जाइए और उसके बाद इस प्रश्न को टाइप कर दीजिए। जैसे आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ चार्टर एक्ट 1853 या 1853 का चार्टर एक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? व्हाई चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज सो मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन पार्लियामेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट 1853 क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यही आपको लिखना है और अपने हिसाब से उसमें देख करके लिख के तुरंत अपना उत्तर चेक करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चार्टर एक्ट 1853 की। चार्टर एक्ट बनाने की शुरुआत हुई 1793 में, याद रखिए। पहला चार्टर एक्ट आया 1793 में और आखिरी चार्टर एक्ट है ये जो आपके सामने दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि पहले शुरुआत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू किया, तो पहला एक्ट आया 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। धीरे 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 उसको बांधने का प्रयास किया गया। ये लास्ट चार्टर एक्ट है 1853 और इसके बाद जो 1858 वाला आएगा उसमें ब्रिटिशर्स ने कंपनी के हाथ से सब कुछ छीन लिया और सब कुछ क्राउन के हाथ में दे दिया, यानी पूरा मामला खुद से हैंडल करने लगे। तो उसके बाद जो एक्ट आएंगे वो सारे एक्ट कोई और होंगे, वो चार्टर एक्ट नहीं होंगे। अब आ जाते हैं इस चार्टर एक्ट की खास विशेषताओं पर। देखिए, आपको मैंने शुरू में बताया था जो गवर्नर जनरल है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में बोला जाना शुरू किया गया। उसके बाद समय आया और फिर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उस गवर्नर जनरल के लिए आपको ये भी पता होगा चार लोगों की एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी परिषद थी। तो सबसे पहली चीज इधर देखिए, अभी तक जो आपको पता है कि अभी तक एक गवर्नर जनरल था। ठीक, उस गवर्नर जनरल के अलावा एक कमांडर इन चीफ भी मैंने आपको बताया था। ठीक, गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, और इसकी सहायता के लिए 4 लोगों की काउंसिल थी। ठीक, ये आपने देखा था। अब क्या किया गया? 1853 में बेसिकली 2 भागों में बांट दिया गया। गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो कार्यकारी परिषद थी, उसको अब बदल दिया गया 2 हिस्सों में। पहले हिस्से का नाम बना विधायी परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ध्यान से देखिए, पहला हिस्सा बना लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधायी परिषद, विधायिका या विधायी परिषद। ठीक, और दूसरा बना एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी परिषद। तो यानी पहली बार इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार 2 हिस्सों में बदला गया। 2 हाउस, मिनी हाउस बनाए गए। पहला तो विधायिका और दूसरा कार्यपालिका। ये पहली बार कब हुआ? 1853 में हुआ, याद रखिएगा। अब जो कार्यपालिका नाम नहीं दिया गया, उसको दिया गया नाम कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद में कौन कौन से थे मैं बता दूं। कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य थे। 4 सदस्य के अलावा गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, ये कार्यकारी परिषद के हिस्से हैं, याद रखिएगा। यानी गवर्नर जनरल में 4 कार्यकारी परिषद पहले से थे, वो कमांडर इन चीफ और 4, ये था क्या? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, याद रखिएगा। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें ये लोग थे, 4 लोग थे। एक गवर्नर जनरल खुद था और कमांडर इन चीफ था। ये कार्यकारी परिषद है। अब क्या हुआ? विधायिका बनाई गई। पहली बार विधायी परिषद बनाया गया, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां बनाया गया। ये देख रहे हैं ना, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल सदस्य हुए 12।
कैसे 12 हो गए? क्योंकि 6 नए सदस्य को जोड़ा गया इस चार्टर एक्ट के तहत। याद रखिएगा, जो विधायिकी परिषद है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कितने नए मेंबर जोड़े गए? 6 नए मेंबर इसमें ऐड किए गए। एग्जीक्यूटिव ने नहीं ऐड किए, अलग से एक काउंसिल बनाई गई लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उसमें 6 मेंबर ऐड किए गए। तो अब कितने मेंबर हो गए? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल 12 मेंबर हुए। कौन कौन से 12 मेंबर, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहला गवर्नर जनरल, खुद गवर्नर जनरल। दूसरे नंबर पे कमांडर इन चीफ। तीसरे नंबर पे कलकत्ता के जो सुप्रीम कोर्ट था उसका चीफ जस्टिस। और चौथे नंबर पे कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का कोई और अदर जज। याद रखिएगा, ये क्या मैं बता रहा हूं, 1853 के चार्टर एक्ट में कुल मिलाकर के 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक मिनी पार्लियामेंट बनाई गई। पार्लियामेंट मिनी में क्या क्या था? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। 2 काउंसिल बना दी गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पहले से चल रही थी वही थी। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनमें 6 मेंबर और ऐड किए गए। तो कैसे, देखिए, सबसे पहले गवर्नर जनरल, दूसरा कमांडर इन चीफ, तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट का जज था वो भी था ही, चौथा एक अनदर जज। ये अभी पहले के, अभी नए नहीं है। इसके अलावा जी, इन सब के अलावा आप देखेंगे 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी इसमें शामिल हैं। ठीक, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर और 6 नए मेंबर को ऐड किया गया। ध्यान से देख लीजिए, 6 नए मेंबर्स को ऐड किया गया। यानी यही लिखा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, विधायी परिषद ने 6 नए सदस्य जोड़े गए। ये 6 नए सदस्य, तो कुल कितने हो गए? 6 नए सदस्य, 4 एग्जीक्यूटिव, 6 4 10, 2 जज, 10 2 12। कुल मिलाकर के जो सदस्य हो गए वो कितने हो गए? वो हो गए 12 सदस्य हो गए। कौन सी परिषद में? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। याद रखिए, तो कुल मिलाकर के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 सदस्य रखे गए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 सदस्य जो पहले के थे वो रह गए। ठीक, ये आपको सिंपल से, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 सदस्य, लेजिस्लेटिव काउंसिल 12 सदस्य ऐड किए गए। ठीक, ये दोनों याद रखिएगा। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक में 4 एक में 12 सदस्य। अब जो 6 नए सदस्य जोड़े गए, अभी मैंने बताया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनमें 4 जो हैं अलग अलग प्रोविंसेस से, MBBA याद रखिएगा। 4 नए, कौन? MBBA, चारों प्रोविंस से एक एक आदमी, 6 में से 4 आदमी भारतीय होगा। याद रखिएगा, ये क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद के, विधायी परिषद के 6 में से 4 बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के स्थायी सरकारों को नियुक्त किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अभी यहाँ इंडियन नहीं है, ये कहीं इंडियन शब्द नहीं जोड़ा गया है, बस यहाँ पे 4 सदस्य कहां से जोड़े गए? प्रोविंस से जोड़े गए। कहां कहां से? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से जोड़े गए। ये इसकी सबसे खास बात है। ठीक है, और यहां से सिविल सेवा की खुली भर्ती शुरू हुई। यानी जो सिविल सर्विसेज थी वहां से ओपन कंपटीशन, जो रिटन कंपटीशन होना शुरू हुआ, वो कब से शुरू हुआ? इसी 1853 के चार्टर एक्ट से। और ये भारतीय सिविल सेवा समिति 1854 में, याद रखिए, मैकाले समिति में, याद रखिएगा, मैकाले समिति क्या है? मैकाले समिति 1854 में नियुक्त करी गई। क्यों? क्योंकि खुली भर्ती प्रतियोगिता करानी थी और भारतीयों के लिए खोल दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी ये 1853 का जो चार्टर एक्ट है ना, इसको मिनी पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पहले से 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे वो तो रखे ही, और 12 बनाया गया, एक और काउंसिल बनाया गया जो बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनमें 6 पहले से थे, 6 और जोड़ दिए गए, 12 सदस्य हो गए। तो 12 सदस्य का लेजिस्लेटिव काउंसिल और 4 सदस्य का हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इससे बनता था। और दोनों काउंसिल के ऊपर कौन है? कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल। ये सिंपल सा नियम है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको समझ में आया हो कि ये मिनी पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट क्या है तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जब ये वीडियो कंप्लीट हो रही है तो आज आपको क्या करना है? वीडियो कंप्लीट होने के साथ क्वेश्चन लिखना है। वही मैंने बोला है आंसर इवैल्यूएटर पे, फीचर्स ऑफ चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट को मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, सिमिलर टू ब्रिटिश पार्लियामेंट ये बनाया गया। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं।